पार्क के अंग से आपको सुनाते हैं। है तो इन्हीं की, बाकी इसमें नोट कर रखी है अलग से शॉर्ट में। तो बहुत बड़ा पार्क का अंग से 3-4 घंटे में लगातार पढ़े जब पूरा होगा और समझाने लग जाए तो 3 दिन में समझाया जाएगा। लगातार 6-6 घंटे समझाओ जब। पर ये मेन जो हमारी आवश्यक थी वो हमने इनमें से निकाल ली। बाकी उन्हीं की कोई उर्दू में कोई किसी भाषा में उन्हीं को प्रमाणित महाराज ने सब भाषाओं के लिए कर रखे। यहां लिखा है ग्रीव अनंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जनान माए। वो तो एक बंदी छोड़ कबीर साहब है, ना किसी मां का पैदा हुए ना किसी जननी का हुए। अनंत कोट ब्रह्मंड में ये बंदी छोड़ कहाए। सतपुरुष ये बंदी छोड़ को है। बंदी छोड़ का आपको परिचय देंगे। अब फिर प्रमाण देते हैं गरीबदास जी। गरीब शब्द स्वरूपी सायब धनी शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाही। ग्रीब जल थल साक्षी पृथ्वी, ग्रीब जल तल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक पूर्ण ब्रह्म कबीर है, अवगत पुरुष अलेख है। गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। सेवक होकर एक छोटे से ताना बुन दिया जुल्हा बनका आए बंदी छोड़। ग्रीब काशीपुरी कस्त किया उतरे अदर आधार, मोमन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। मोमन, मोमन कहते हैं जो हिंदू से मुसलमान बनाए गए वैरायटी के जो मुसलमान होते हैं उनको मोमन कहते हैं। ग्रीब कोट करण शिशिबान सोदे आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। नो कहते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी के काशीपुरी कष्ट हुआ, काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अदर आधार और परसत पूर्ण मोमन को मुजरा हुआ फिर जंगल में दीदार। अपनी मर्जी से सतलोक से आए थे शब्द स्वरूपी। शब्द अपनी शक्ति से जैसा रूप वो बनावे वैसा बना सकते, उसको शब्द स्वरूपी रूप कहते हैं। कहते हैं गरीब अनंत कोट शशि भान सुध, अनंत करोड़ शशि के हैं चंद्रमा और भानु के हैं सूर्य को। इतनी चमक के साथ सतगुरु महाराज वहां से ऊपर से आए थे और प्रकाश रूप में और क्या नाम उस लहर तला के कमल के फूल के ऊपर प्रकट हो जाते हैं। और फिर जब उस काशी वहां से उठाकर निम्मा ने अपनी छाती का जब लाया उस औरत ने, इतना आनंद आया कि परशत पूर्ण ब्रह्म को और शीतल पिंड और प्राण उस परमात्मा को गोदी में ले पाछे जो आनंद माई ने महसूस किया उसका वर्णन हम कर नहीं सकते। हम तो उनके नाम लेने हमारे शरीर में करनाट हो जाता है, इतनी शरण शरण हो जाती शरीर में बंदी छोड़ का नाम आनते। और जिसने उस परमात्मा को अपनी छाती का और शरीर से स्पर्श किया उस बच्चे के रूप में, उसके आनंद को वही वर्णन कर भी नहीं सकते, वो भी नहीं कर सकते। तो यहां बंदी छोड़ उसका एक ही दो हम कहते हैं। ग्रीब कोट किरण शशिभान सोदे आसर आसन अदर विमान, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राण। उस माई ने बच्चे को गोदी में लाया, फिर मुंह चुम्या, लाड करे परमात्मा के। धन्य है वो माई। अब ये माई कौन थी और ये नीरू कौन था, थोड़ा सा प्रकरण और दे दें। ये उस सुपत सुदर्शन वाल्मीकि के माता पिता थे द्वापर में। तो उसने सुदर्शन ने तो महाराज कबीर साहब की बात को सत्य मान लिया, लेकिन इन्होंने उनकी बात पर विश्वास नहीं करा कि आप तो वैसे ही कह रहे हो कबीर साहब, मुनिंद करुणा में जी के नाम से आए थे ना, आप तो वैसे झूठ बोल रहे हो, ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई शक्ति नहीं है। हमने इन्हीं के बारे में जानकारी, अनपढ़ थे, जंगल में रहते थे, लेकिन नहीं माना। तो सुदर्शन आखिर में अपने महाराज से कहता, गुरु जी हे परमात्मा मेरे माता पिता का कल्याण भी करी दियो। जो बोला भाई देख इस जन्म में तो ये मान दे नहीं, इनको फिर जन्म दूंगा
और फिर जब इनका जन्म होगा मनुष्य का ही होगा, और फिर इनको मैं नाम उपदेश दूंगा। नाम बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। नहीं तो परमात्मा कबीर साहब खुद भगवान आ रहे थे, सारा ने गेल ले जाते सतलोक में, और सब ने सामने दर्शन दे रहे थे। कबीर साहब परमात्मा थे। जब इन्हों दर्शन तय अगर मुक्ति होती होती इबन तो सारे जा लेंगे। एक नियम से परमात्मा का नाम भजन करना पड़ेगा, और वो भी सच्चा नाम जो कबीर साहब ने आगे प्रचलित कर रखे। तो जी वो नहीं माने। दूसरा जन्म उनका ब्राह्मण और ब्राह्मणी का हुआ। उसमें भी महाराज कबीर साहब इनको मिले थे ऐसे ही, एक बच्चा वैसे ही मिल गया था जैसे रास्ते में चलते हुए। तो कबीर साहब जब 5 साल के 4 साल के हुए तो इनको कहने लगे कि आप मेरी बात का यकीन करो, मैं आपको नाम दूंगा और आपका गुरु बनूंगा, आप नाम लो और पार हो जाओगे। पर इनका फिर भी विश्वास ना हुआ कि और बालक ने हम गुरु बनावे। तो उनका वो शरीर भी खत्म हुआ कुछ दिनों के बाद, जो पूरे हुए। उसके बावजूद फिर ये ब्राह्मण और ब्राह्मणी फिर बने। जब कबीर साहब ने तो ये मानना नहीं हो क्यों, फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी का घमंड उच्च जाति का ऐसा काम बना कि मुसलमानों ने उनको पहले ही ऐसा कर दिया कि उसमें अभिमान नहीं छोड़ा, और औलाद नहीं थी। फिर इनको लहर तालाब प्रकट हुई। हाँ, पहले जन्म में जब महाराज इनको मिले, इनको कहने लगे आप नाम ले लो, तो ये नहीं माने। तो 5-7 दिन के बाद महाराज उनके सामने के सामने अंतर ध्यान हो गए थे, दिखे नहीं उनको। उसके बाद वो पुत्र रहित भी हो गए थे और बहुत पछताए थे, रो रो कर रुदन मचा दिया था कि हमने नहीं बेरा था, आप इतनी महान शक्ति हो। फिर महाराज ने अगले जन्म में फिर मिले एक बच्चे के रूप में, जैसे अभी वर्णन किया। तो उनको महाराज कहें, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या रहूं जब लग धरनी आकाश। फिर कहते हैं भक्ति बीज जो होवे हंसा, तारू तास के कोत्तर वंशा। एक भी कुणबे में अगर सच्ची भाव ते कबीर साहब को मानता है, नाम ले रखा पूरे गुरु तक, तो उन्होंने उसके 101 पीढ़ी न पार करूंगा। ये प्रमाण दिया सतगुरु ने कि उसके मां बाप को भी महाराज पार करके ले गए और इस रूप में आके ले गए। तो यहां ग्रीब काशीपुरी कष्ट किया, गृह बे गोद लिया मुंह चूम कर, कोट हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया कर दमक पदम अनंते। हेम रूप जैसे हेम कहे बर्फ न, और स्नो व्हाइट का आकर बहुत कति बर्फ के साथ सफेद, इतना बंदी छोड़ का चमकीला शरीर था। कहते हैं गरीबदास जी महाराज, गरीब गोद लिया मुख चूम कर, हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर दमक पदम अनंत। गरीब काशी उमटी गुल भया, मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र कुबेर। जब बंदी छोड़ के इसे सुंदर शरीर में छोटे से बच्चे कहने देखा, को तनो कहे तो ब्रह्मा के साथ कैसे इतना तेज हो मैं बच्चा, कोई विष्णु, कोई इंद्र, कोई कुबेर, और कोई कहे तो कोई देवता से। गृह में कोई कहे ये वरुण है, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश, 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। गृह में भक्ति मुक्ति ले उतरे, मेटन तीनों तापे, मोमन के डेरा लिया कह कबीरा बापे। भक्ति और मुक्ति लेकर आए, और तीनों तापों को मेटने के लिए बंदी छोड़ कबीर साहब के नाम में वो शक्ति है कि वो 3 ताप को नष्ट कर दे।